देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुराख हो चुके हैं। अब मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। इस शटर के अंदर जो है वो इस दुकान के अंदर एक गाड़ी थी। इस गाड़ी की हालत आप देखिए, पूरे गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मैं जिला राजौरी तहसील मंजाकोट के दरियाड़ी गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ही हैवी शेलिंग हुई, उस शेलिंग के दौरान यहाँ पर मैं सबसे पहले कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपको ये पीछे विजुअल दिखाएगा। ये बंकर के सामने आप देखिए इस दरख्त की क्या हालत हुई है। यहाँ पर गोलाबारी हुई है और एक गोला नहीं, यहाँ पे लगभग यहाँ पे लोकल्स के कहने के मुताबिक 15-20 गोले यहाँ पे लगातार पड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस शटर की हालत। ये शटर पूरा डैमेज है। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुराख हो चुके हैं। अब मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। इस शटर के अंदर जो है वो इस दुकान के अंदर एक गाड़ी थी। इस गाड़ी की हालत आप देखिए, पूरे गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। उसके बाद ऊपर यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से ये जो गाड़ी है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। ये एक अल्टो गाड़ी थी। आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर टैंकी में जो है वो उसके जो स्प्रिंटल्स हैं वो लगे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे टायर भी देखिए पंक्चर हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे ये पेट्रोल और ये जो यहाँ पे जो भी तेल वगैरह था वो यहाँ पे पूरा लीक हुआ है। खुदा ना ख्वास्ता अगर यहाँ पे आग लग जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन आग नहीं लगी है, बड़ा हादसा होने से बच गया है। लेकिन आप देखिए कि शेलिंग की वजह से इस शटर को सुराख हुआ है और यहाँ से जो शेल के जो स्प्रिंटल्स है वो अंदर घुसे और इस पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया। ये शीशा है, ये पूरा बैक साइड से जो पूरा शीशा वो टूट चुका है। उसके बाद मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपको आगे आके दिखाएगा। यहाँ पर देखिए इस गाड़ी के यहाँ पर देखिए किस तरीके से सुराख हो चुके हैं, मतलब ये गाड़ी टोटल डैमेज है। तो यहाँ पर जिनकी ये गाड़ी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ या इस वक्त ये कहाँ पर थे। जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है जी। और उस वक्त मैं नीचे वाले कमरे में नमाज पढ़ रहा था जी, ये किस टाइम हुआ? सुबह के टाइम? सुबह कोई 5:30 बजे के बाद हुआ है। अच्छा। यहाँ एक ब्लास्ट नहीं हुआ है, यहाँ कोई 9 ब्लास्ट मेरे मकान के इर्द गिर्द हुए। अच्छा। और खुदा ने बचाया। आप कहाँ, अपने रूम में थे या किसी बंकर में थे? नीचे रूम में था जब वहाँ सामने ब्लास्ट हुआ एक। जी। उसके बाद मैंने कोशिश की वहाँ से बाहर निकलने की, मगर मौका नहीं मिला बाहर निकलने का। एक के बाद एक ब्लास्ट होता रहा। ठीक। तो मैंने फिर खुदा का नाम लेकर वहाँ से भाग के यहाँ बंकर में अंदर, जो ही मैं अंदर गया 4 या 5 सेकंड के बाद यहाँ ब्लास्ट हो गया और उसने ये सारा नुकसान मेरी दुकानों का। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आपको दिखाएगा। यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, इस पेड़ के ऊपर ब्लास्ट हुआ और वहाँ के जो उसके शेल थे वो यहाँ पर शटर में आके पड़े। उसके बाद इस पूरी गाड़ी को इनने डैमेज कर दिया, टोटल लॉस हो गया। ये दूसरे दुकानों के 2 शटर थे वो भी डैमेज हो गए। और आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ? घर का बहुत नुकसान, पूरा मकान जो है वो अनसेफ हो गया है। 10 कमरे का जो मकान है वो पूरा अनसेफ हो गया है और उसके अंदर रहने को भी डर लगता है। आज तक मैं इस मकान में नहीं रहा। रात को डर लगता है, ये अनसेफ। जब कभी अर्थक्वेक होगा, ज़लज़ला आएगा, उस वक्त ये अनसेफ है। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम अज़ कम हमें सबसे प्रायोरिटी बेस पर हमें इंडिविजुअल बैंकर दिए जाएं। और मुझे अगर सरकार देती है तो इंडिविजुअल एक बैंकर मुझे दिया जाए ताकि जान बची रहे, तो बाकी काम हो जाएंगे। बाकी जो रिलीफ गवर्नमेंट अगर देना चाहती है मुझे, हमें वो पटवारी तहसील गरदावर के पास ना भेजें। डायरेक्ट जो एक्स ग्रेशियर रिलीफ है उससे अगर मेरी कोई हेल्प करना चाहती है सरकार तो। आपका घर भी डैमेज हुआ है, आपकी शॉप्स भी डैमेज हुई है, उसके बाद आपकी गाड़ी भी पूरी डैमेज होगी। तो अगर सरकार कुछ देने चाहती है तो मुझे वो एक्स ग्रेशियर रिलीफ से मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट करे, जो करना चाहती है सरकार। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है, ना मेरे पास गाड़ी है चक्कर लगाने के लिए, दफ्तरों के चक्कर कहाँ काटता रहूँगा। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमें हमारी सेफ्टी की जाए, हमें वो बैंकर जो है इंडिविजुअल बैंकर मुझे दिया जाए। इस पूरे LOC में डर का माहौल है। आप क्या चाहते हैं कि सीज फायर हुई है, अभी गोलाबारी बंद हुई है, 2 दिन हुए, तो किस तरीके की आप रात गुजार रहे हैं? अब क्या चाहते हैं कि सीज फायर हो या फिर आगे भी ये स्टार्टअप होना चाहिए? सर, ये आगे कौन चाहता है? हमने तो ये जंगें इससे पहले भी होती रही है। उनका कहना है ना कि हम POK लेंगे, हम आगे भी करेंगे, हम आगे जंगे करेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, ये जंगें इससे पहले मिलिटेंसी हमने जी ली है और हमारे बाप दादा ने ये कितनी जंगें, 3 जंगें उससे पहले हुई हैं, वो भी उन्होंने देखी हैं। जंग जो है, जंग के हक में कोई भी नहीं है। जो लेना देना है वो किसी के, वो बेशुमार रास्ते हैं, किसी और तरीके से, डायलॉग के तरीके से भी हो सकता है। जंग मसले का हल मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ये जो मेरा हाल हुआ है इस वक्त, मेरे मकान का हुआ, अगर मैं ही ना होता। इस इलाके में और कितने लोगों का नुकसान हुआ है? नुकसान थोड़ा थोड़ा सबका हुआ है जी।
लेकिन एक कच्चा मकान है एक मेरे पड़ोसी का ऊपर, जी। उसका भी नुकसान हुआ है। उसके अंदर घुस गया है एक बम, तो अच्छा। उसने नुकसान किया, उसके गद्दे वगैरह जो है वो तोड़ दिए। और सबसे ज्यादा मेरा नुकसान हुआ है अच्छा। इस वार्ड में। और ये जो मसले के हल जो है वो सरकारों का मसला है, जैसे मर्जी करें, लेकिन ये गोलाबारी जो है ये आम नहीं चाहते। ठीक। तो जिस तरीके से हमने यहाँ के लोकल से बातचीत की, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सीज़ फायर होनी चाहिए, गोलाबारी जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग, यहाँ पे पूरा इस इलाके में, इस पूरे एलओसी में, राजौरी पुंछ में डर का माहौल बना हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि गोलाबारी जब भी होती है तो कितना ज़्यादा लॉस होता है। बहरहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े हैं CRF न्यूज़ के साथ।